हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं टिंटर्न एबी। और पिछले लेक्चर में हमने पोएम लगभग 1/3 पोएम डिस्कस कर ली थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कंप्लीट जो हिंदी है एक्सप्लेनेशन, जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है टेक्स्ट की, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम पिछले लेक्चर में मैंने शायद ये बताया था आपको कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो 3 टाइम्स टिंटर्न एबी गया था, 1793, 98 और 41। और ये 1841 है। अभी मैं कमेंट देख रहा था तो शायद मैं उसको 1941 बता गया था, तो उसको आप करेक्ट कर लिए अपने स्तर से, क्योंकि 1850 में तो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ ही हो गई थी। तो ये स्लिप ऑफ पेन है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आगे कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि इफ़ दिस बी बट अ वेन बिलीफ। वेन कहते हैं फ्रेंड्स मिथ्या, एम्प्टी, जिसे कहते हैं बेकार। और ये इफ दिस बी बट ए वेन बिलीफ, कि यदि किसी को ये विश्वास जो है मिथ्या लगे। और कैसा विश्वास? कि प्रकृति के सौंदर्य की जो स्मृतियां हैं, उनकी जो शक्ल में उनकी जो शक्ति है, स्मृतियों की जो शक्ति है, उसमें ये विश्वास किसी को मिथ्या लगे। Yet, oh how of in darkness and amid the many shapes of joyless delight। और आगे कहते हैं कि प्राय इन डार्कनेस, अंधेरे में, एंड अमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट, और आनंद रहित जो दिन है उसकी बहुत सारी जो शेप्स हैं, अनेक जो आकृतियां हैं, उनके मध्य में क्या कहते हैं कि वैन द फ्रेटफुल स्टिर अनप्रॉफिटेबल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जैसे फ्रेटफुल स्टिल इन्होंने यूज़ किया है, अनप्रॉफिटेबल यूज़ किया है इस पोएम में। ये भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और संसार का जो ज्वर है, ये भी इन्होंने फ्रेज यहाँ दिया है। तो ये फ्रेज भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इन विच पोएम द फ्रेज फीवर ऑफ द वर्ल्ड अकर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप देखते चलें साथ साथ। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखिए, कभी जो अलाभकारी, अनप्रॉफिटेबल कहते हैं अलाभकारी, और पीड़ादायक, फ्रेटफुल स्टेट जो पीड़ादायक भारी शोर है उसने, और साथ साथ इस दुनिया का जो फीवर है, इस दुनिया के फीवर ने, और किस तरह का फीवर है दुनिया का? दुनिया के खाने कमाने के बुखार ने, हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट। हैव हंग अपॉन मीन्स भारी कर दिया है, किसको? बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय की धड़कनों को। मीन्स मेरे हृदय की धड़कनों पर कभी इस काम धंधे के अलाभकारी जो पीड़ादायक भारी शोर है उसने, और इस दुनिया के खाने कमाने के बुखार ने मेरे हृदय पर अपना भारी, हृदय की धड़कनों पर अपना भारी जो बोझ है वो डाला है। क्लियर फ्रेंड्स? ओ सिल्वन बाय हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी। तब मेरी जो आत्मा है वो तेरी ओर मुड़ गई है। मीन्स मैंने तब अपनी आत्मा को तेरी ओर घुमा लिया है। अब देखिए फ्रेज, सबसे पहली बात तो ये फ्रेंड्स, बिल्कुल डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफ़िकल्ट सेंस यहाँ ऑथर ने यूज़ किया है। तो इसको एक बार और समझ के चलिएगा, दो बार मैं इसीलिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक बार, ताकि आप बिल्कुल माइंड सेट हो जाए, बिल्कुल बढ़िया माइंड में आ जाए। कहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के जो सौंदर्य की जो स्मृतियां हैं, उनकी शक्ति में यदि कोई विश्वास आपको ये मिथ्या लगे, तो कम से कम मैं अपने अनुभव तो है वो बता सकता हूँ कि किस प्रकार से अनेक रात दिन में, अमिड द डार्कनेस एंड कि किस प्रकार से अनेकों बार रात में और नीरस दिन के समय में चारों ओर मौजूद शक्लों के माध्यम से, मैनी शेप्स, शक्लों के माध्यम से इनकी जो स्मृतियां हैं, उन्होंने मेरे दिमाग में अनेक सुखद रूप दिए हैं। और कभी जब काम धंधे का जो अलाभकारी पीड़ादायक भारी शोर है, दुनिया का खाने कमाने का बुखार है, उसने मेरे हृदयों पर भारी बोझ डाला है, मेरे हृदय की जो धड़कनें हैं उनको भारी किया है, तो मैंने अपनी आत्मा को तेरी ओर घुमा लिया है। ये सेंस क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आई होप अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए, और आगे संबोधित करते हुए कहते हैं, ओ सिल्वन वाई। अरे सिल्वन वाई, सिल्वन का मतलब होता है फ्रेंड्स इन द वुड्स, जंगलों में, जंगली कहना चाहिए आपको।
सिल्वन वाई, अरे जंगली नदी, अरे वनवासी नदी, वाई, क्लियर। अरे सिल्वन वाई दाउ वंडर थ्रू द वुड्स, कि तुम तो इन वनों में बहने वाली हो, इन वनों में तुम भटकती हो। हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, कि किस प्रकार से, कितनी बार, बहुधा मेरी जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो मैंने तेरी ओर मोड़ी है। मीन्स ऐसी अवस्था में मैंने बहुधा अपने मन को तेरी ओर मोड़ दिया है। बात क्लियर फ्रेंड्स। एंड नाउ, और अब, तो ऊपर ये इंपॉर्टेंट कई लाइन हो गई हैं आपकी, फीवर ऑफ द वर्ल्ड और अनप्रॉफिटेबल एंड फीवर ऑफ द वर्ल्ड हो गया, ओ सिल्वन वाई, ये भी अक्सर पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली भी। साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करता चल रहा हूँ, आप उसको भी स्पेशल फोकस कीजिएगा। एंड नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्यूज्ड थॉट, और अब हाफ एक्सटिंग्यूज मीन्स आधी, एक्सटिंग्यूज कहते हैं बुझी हुई, यानी हाफ फॉरगॉटन। वो कहना चाह रहा है कि जो मेमोरी थी मेरी प्रीवियस, वो अब कैसी है, आधी अधूरी है, कि आधी अधूरी जो मेरी यादें हैं, आधी बुझी हुई जो यादें हैं, ग्लीम्स कहते हैं रोशनी को, चमक को, तो जो आधी अधूरी मेरी यादें हैं, विद मैनी रिकॉग्निशन डिम एंड फेंट, और बहुत सारी जो रिकॉग्निशन कहते हैं फ्रेंड्स कोई पहचान, क्या पहचान, डिम एंड फेंट जो अब धीमी पड़ गई हैं, एंड समवाट ऑफ ए सैड परप्लेक्सिटी, और परप्लेक्सिटी क्या होती है फ्रेंड्स, ये होती है परप्लेक्सिटी, डिफिकल्टी, परप्लेक्स होता है डिफिकल्ट, और क्या है, और कुछ जो दुखी कठिनाइयां हैं, यानी वो कह रहे हैं कि तेरी जो पुरानी आधी अधूरी जो यादें हैं, बुझी हुई यादें हैं, तेरी यादों की किरणें हैं, और इसी के साथ साथ आसपास जो सुंदर दृश्य हैं, उनकी कुछ जो धुंधली स्मृतियां हैं, वो प्रारंभिक कठिनाई के बाद द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, यानी प्रारंभिक कठिनाई के बाद मेरे दिमाग में जो इसकी पिक्चर है वो क्या हो गई है, वो रिवाइव हो गई है। बात समझ में आई। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि अब मैं यहाँ, अब जो पुरानी यादें हैं, आधी अधूरी तेरी यादों की किरणें हैं, जो सुंदर दृश्य तेरे आसपास देखे थे, उनकी धुंधली जो स्मृतियाँ हैं, वो प्रारंभिक कठिनाई के बाद, मीन्स पहले मुझे डिफ़िकल्ट हुआ उसको मेमोराइज करना, रिकॉल करना, लेकिन प्रारंभिक कठिनाई के बाद मैंने अपने दिमाग में पहले जो भी संपूर्ण दृश्य मैंने देखा था, यानी 5 साल पहले मैं यहाँ आया था, वो जो दृश्य देखा था वो मैंने अब रिवाइव कर लिया है, वो पूरा दृश्य मुझे पुनर्जीवित हो गया है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वाइल हियर आई स्टैंड, कि मैं जहां खड़ा हुआ हूं, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, तो केवल जो वर्तमान जो प्लेजर है उससे मैं, उसकी जो अनुभूति है उससे ही सुखी नहीं हूं, बट विद प्लीजिंग थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट, लेकिन उसी के साथ साथ मैं किससे सुखी हूं, बल्कि इस विचार से भी मैं सुखी हूँ, प्लीजेंट थॉट्स, इस विचार से भी मैं सुखी हूँ कि दिस मोमेंट हियर इज लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स, कि ये जो सुखद दृश्य है, मैं आने वाले मेरा जो फ्यूचर ईयर्स हैं उनमें ये लाइफ है और फूड है। मीन्स कि ये मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वर्तमान में जो मुझे सुखद अनुभूति हो रही है उससे ही सुखी नहीं हूँ, बल्कि मैं इस बात से भी सुखी हूँ कि ये जो सुंदर दृश्य है ये भविष्य में मेरे लिए मेरा जीवन और भोजन का ये काम करेगा। मीन्स ये सुखद स्मृति रूपी जो प्राण और भोजन है वो मुझे प्राप्त होंगे, कब, फ्यूचर में। क्लियर है लाइन। एंड सो आई डेयर टू होप, और इस प्रकार मैं आशा करने का साहस कर रहा हूँ, दो चेंज्ड, यद्यपि चेंज्ड, कुछ बदल गया है, यानी जब मैं पहली बार आया था तब से, अब देखिए यहाँ ये कन्फेस कर रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि मेरा जो दृष्टिकोण है, यानी मैं जो पहले आया था, दो चेंज नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट आई केम अमंग दीज हिल्स। देखिए यहाँ क्लियर कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मैं ये कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि यह आशा करने का साहस कर रहा हूँ कि यद्यपि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मेरा जो दृष्टिकोण है इन पहाड़ियों पर आने के प्रति, वो अब चेंज हो गया है, वो अब बदल गया है।
क्लियर? यानी तब एक प्रकृति थी और अब क्या है, प्रकृति उनके लिए एक पैंथेइस्ट मीन्स पैंथेइस्ट हो गए हैं। एक पैंथेइज्म है, एक जो प्रकृति है उनके लिए एक अब एक देवता का निवास, एक ईश्वर का निवास उन्हें लग रही है। व्हेन लाइक ए रो, कि जब उन दिनों मीन्स जब मैं आया था, लाइक ए रो कहते हैं छोटी हिरनी को, क्लियर? आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, मैं कूदा, यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं, ये पर्वत हैं, उन पर मैं कूदा। बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स, और इस नदी के किनारे किनारे, क्लियर? यानी नदी के तट पर और जो पर्वत है इस पर मैं कूदा एक हिरनी की तरह से। एंड द लोनली स्ट्रीम्स वेयर एवर नेचर लेट, और मैं लोनली स्ट्रीम्स पर, मीन्स जो एकाकी नदी है यहाँ पर मैं कूदा। क्लियर फ्रेंड्स? और कह रहे हैं, देखिए क्या आगे और कह रहे हैं कि वेन एवर नेचर लेड, जहाँ भी प्रकृति मुझे ले गई, मोर लाइक मैन, एक व्यक्ति की तरह, उस व्यक्ति की तरह, फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग दैट ही ड्रेड्स। और जो ड्रेड्स है, ड्रेड्स का मतलब होता है फियर्स, कि मैं प्रकृति की तरह एक ऐसे व्यक्ति के समान जो अपनी प्रिय वस्तु को खोज रहा था, मैं उस ऐसे व्यक्ति के समान मैं इस प्राकृतिक दृश्य में, प्राकृतिक जो सीनरी है यहाँ पर मैं उछल कूद करता रहा। क्लियर फ्रेंड्स? हु सॉट द थिंग ही लव्ड, कि मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अपनी कोई प्रिय वस्तु खोज रहा हो, तो मैं ऐसे व्यक्ति की तरह यहाँ खेला, इस कूदा, इस पहाड़ी पर और इस नदी पर, एकाकी नदी पर। फॉर नेचर देन, और कारण उस समय प्रकृति जो थी मेरे लिए क्या थी, द कोर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयज डेज। और वो कोर्सर प्लेजर, कोर्सर कहते हैं एक भद्दा, कोर्स कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कहना चाहिए यहाँ कह रहे हैं कोर्सर प्लेजर मीन्स सेंसुअल प्लेजर यू कैन से, और अनरिफाइंड प्लेजर, इंद्रियों से संबंधित जो आनंद है, ऑफ माई बॉयज डेज, मेरे जो लड़कपन के दिन थे उनमें मुझे जो कोर्सर प्लेजर है मिला, वो मिला। एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट ऑल गोन बाय, और उनसे जुड़ी जो पशुओं जैसी एनिमल मूवमेंट्स, पशुओं जैसी जो उछल कूद है, उसका जो जमाना था वो अब चला गया है। यानी मैं यहाँ प्रकृति प्रेम में एक लड़कपन लेकर मैं यहाँ आया था, उछल कूद मैंने की, और कह रहे अब वो उछल कूद का जमाना है वो अब चला गया है। क्लियर फ्रेंड्स लाइन? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मी ऑल इन ऑल, टू मी वॉज ऑल इन ऑल, और यानी उस समय जो प्रकृति थी, टू मी मेरे लिए जो प्रकृति थी, ऑल इन ऑल वो मेरे लिए सर्वे सर्वा थी, मीन्स उस समय प्रकृति मेरे लिए सब कुछ थी। आई कैन नॉट पेंट वॉट देन इट आई वॉज, मैं यह वर्णन नहीं कर सकता कि मैं तब कैसा था, यानी मैं तब कैसा था, कितना प्रकृति प्रेमी था, मैं इस बात का वर्णन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पेंट मीन्स आई कैन नॉट डिस्क्राइब। द साउंडिंग कैटरेक्ट हांटेड मी लाइक ए पैसन, और देखिए इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, बहुत पूछी जाती है ये कोड, द साउंडिंग कैटरेक्ट हांटेड मी लाइक ए पैसन। क्लियर फ्रेंड्स? बहुत ज़्यादा। तो कह रहा कि एक साउंडिंग कैटरेक्ट, कैटरेक्ट कहते हैं फ्रेंड्स झरने को, साउंडिंग कहते हैं नॉइजी, कैटरेक्ट एक्चुअल में जो लार्ज वाटरफॉल होता है उसको कैटरेक्ट कहते हैं। तो एक जो झरना है, शोर मचाते हुए झरने का जो दृश्य है, हांटेड मी लाइक पैसन, वो मुझे एक पैसन की तरह मेरे स्मृति पटल पर दबोचता था, मीन्स मुझे पैसन की तरह, जो मुझे हांट करता था एक पैसन की तरह से, मीन्स शोर मचाते हुए बड़े झरने का जो दृश्य है वो मुझे मेरे स्मृति पटल पर बार बार उभरता था। और द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, और एक लंबी जो ऊंची पहाड़ी है, पर्वत है, और डीप एंड ग्लूमी वुड, और अंधकार से भरा हुआ और जो उदास ये जंगल है, यानी गहरा काला जो वन है। देयर कलर, इन वस्तुओं के रंग रूप, इनके रंग, एंड देयर फॉर्म्स, और इनके जो रूप हैं, वर देन टू मी एन एपिटाइट, ये सब मेरे लिए क्या थे, एक भूख थे। यानी
अब समझिए क्या कह रहे हैं कि मैं जब एक साउंडिंग कैटरेक्ट को देखता था तो दिमागी तौर पर मेरे लिए स्मृति पटल पर बार बार मुझे हांट करता था। और ऊंचे पर्वत हैं, गहरे झरने हैं, पर्वत हैं, चट्टान हैं, पहाड़ हैं, और जो जंगल हैं, काले गहरे जंगल हैं, इनके जो रूप हैं और इनके जो कलर हैं, इनके जो रंग हैं और इनके जो रूप हैं, वो मुझे क्या करते हैं, वर देन टू मी एन एपेटाइट, ये मेरे लिए क्या थी, एक भूख थी। यानी इन चीज़ों को देखकर मेरे मन में एक भूख जागृत होती थी। अ फीलिंग एंड ए लव, और एक फीलिंग, एक सहानुभूति प्राप्त होती थी, और एक जो लव है, एक प्रेम का भाव है, वो मेरे मन में पैदा होता था। क्लियर लाइन्स, दैट हैड नो नीड ऑफ ए रिमोटर चार्म, और जिससे मेरी जो कल्पना शक्ति के रंग हैं उन पर क्या था, एक बाई थॉट सप्लाइड नॉट एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई, और मेरी जो कल्पना शक्ति के रंगों से उत्पन्न एक काल्पनिक सौंदर्य की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, और ना ही कोई ऐसा थॉट, नॉट एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई, अनबोरोड फ्रॉम द आई मीन्स अनसीन फ्रॉम द आई, और ऐसा कोई भी सौंदर्य नहीं था, मीन्स आंखों देखे सौंदर्य को छोड़कर अन्य सौंदर्य मुझे उनमें नजर आता था। क्लियर फ्रेंड्स, और आगे कह रहे हैं कि दैट टाइम इज पास्ट, और वो समय अब चला गया है, यानी अब वो समय नहीं है, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर, और अब इसकी जो पीड़ा रूपी जो इसकी सहानुभूति है वो अब चली गई है। एकिंग जॉयज, देखिए एकिंग जॉयज यहाँ ऑक्सीमोरन ऑथर ने यूज़ किया है। एक कहते हैं पेन और जॉय कहते हैं आनंद को, यानी टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। और ये इंपॉर्टेंट कोट से ये लाइन भी बहुत आती है, द टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर, कि वो समय अब चला गया है। उस पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, उस भूतकाल के समय की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो जमाना अब चला गया है, और उसी के साथ साथ जो पीड़ादायी आनंद है, यानी अत्यधिक आनंद से दुखी करने वाली जो सहानुभूति है, वो सहानुभूति भी चली गई है। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और इसी के साथ साथ डिजी रैप्चर्स, देखिए जो डिजी वर्ड है ये होता है नशा करने वाला। क्लियर, और जो रैप्चर है, रैप्चर किसको कहते हैं, कहते हैं फ्रेंड्स जो एक्सेसिव जॉय होता है, ग्रेट डिलाइट होती है, उसको हम रैप्चर कहते हैं। मीन्स एक आनंद का नशा सा जो हो जाता था वो भी अब चला गया है, नशा सा उत्पन्न करने वाला जो तीव्र आनंद है वो भी अब नहीं है, वो भी अब चला गया है। नॉट फॉर दिस फेंट आई, मीन्स इस पर फेंट आई, अब मैं फेंट नहीं हूं, यानी मैं अब इस पर खिन्न नहीं हूं। नॉर मोर नॉर मरमर, और ना ही मैं इस पर कोई उदासी मुझे है, और ना ही कोई इससे मुझे शिकायत है। अदर गिफ्ट्स आई हैव फॉलोड फॉर सच लॉस, क्योंकि इस लॉस के बदले, ये जो चीज़ें चली गई हैं, इस लॉस के बदले मुझे प्रकृति ने दूसरे उपहार दे दिए हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अन्य शक्तियां मुझे उपहार में प्रकृति ने दे दी है। आई वुड बिलीव, और मुझे विश्वास है, अबंडेंट रिकम्पेंस है, कि जो रिकम्पेंस है, रिकम्पेंस जो क्षतिपूर्ति है, उस हानि की तुलना में जो क्षतिपूर्ति है वो क्या है, अबंडेंट है। यानी जो चीज़ें अब चली गई हैं, ये इन चीज़ों के बदले तो प्रकृति ने मुझे और उपहार दे दिए हैं, और वो जो लॉस हुआ है उससे कहीं ज़्यादा उपहार मुझे वो दिए हैं। क्लियर फ्रेंड्स लाइन, फॉर आई हैव लर्नड, क्योंकि मैंने सीख लिया है, टू लुक ऑन नेचर, प्रकृति में देखना। क्या देखना, नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ, कि थॉटलेस यूथ की तरह से ही नहीं, एक नीरस जो यूथ है उसकी तरह से नहीं, बट हियरिंग ऑफ टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, बल्कि मैंने इस प्रकृति में जो मानव जाति का जो ध्वनि रहित संगीत है, स्टिल ध्वनि रहित, सैड म्यूजिक मीन्स एक बुरा संगीत। क्लियर फ्रेंड्स, एक जो गंभीर संगीत है वो मैंने सुना है, किसका, मानव जाति का। कह रहे हैं क्या, कि प्रकृति में, और ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी बहुत पूछी जाती है।
तो अब मुझे क्या है, प्रकृति में बहुधा मानव जाति का जो ध्वनि रहित संगीत है वो दिखाई देता है, नोर हार्स नोर ग्रेटिंग, और ना ही हार्स है, मीन्स ना तो कर्कश है और ना ही नीरस है। दो ऑफ एम्पल पावर, यद्यपि इसमें बहुत सारी शक्ति है, ये यद्यपि यह इतना सशक्त है, टू चेस्टन एंड सबड्यू, कि मेरी आत्मा को ये क्या कर सकता है, कि मेरी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और सन्मार्गी बना सकता है, एक सच्चे रास्ते पर चलने वाली बना सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ जो सबड्यू वर्ड है, सबड्यू क्या होता है, किसी को पनिशमेंट दे के करेक्ट कर देना, यानी सीधे रास्ते पर ले जाना। तो एक ऐसा संगीत सुनाई देता है, ध्वनि रहित संगीत मुझे प्रकृति में सुनाई देता है, मानव जाति का, ह्यूमैनिटी का ध्वनि रहित संगीत है, लेकिन फिर भी मैं उसको सुनता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी आत्मा को पवित्र करता है और मुझे एक सच्चे रास्ते पर मुझे ले जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, आर यू एंजॉइंग? मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड आई हैव फेल्ट, और मैंने महसूस किया है, अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉयज ऑफ एलिवेटेड थॉट्स। इंपॉर्टेंट लाइन फिर आ गई है, देखिए हर कदम पे इंपॉर्टेंट लाइन है। पोयम अगर एक बार में नहीं समझ में आती, दोबारा वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करके दोबारा देख सकते हैं, लेकिन एक एक वर्ड, एक एक लाइन बड़े प्यार से समझ के चलिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ से आना ही आना है आपके एग्जाम में। और मैंने महसूस किया है, अ प्रेजेंस, एक उपस्थिति को, दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉयज, जो मुझे डिस्टर्ब करती है, और किससे, आनंद से, ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, की जो उच्च विचारों के आनंद से मुझे डिस्टर्ब करती है, व्याकुल करती है। क्लियर फ्रेंड्स? अ सेंस, एक सेंस, और सेंस का मतलब क्या है, सेंस है एक अनुभूति, और सबलाइम क्या होता है, उच्च, एक उच्च अनुभूति से मुझे क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। यानी वो कह रहे हैं कि मैंने प्रकृति में एक ऐसी शक्ति महसूस की है जो उच्च विचारों से उत्पन्न जो आनंद है उससे मुझे व्याकुल कर देती है, और मुझे एक क्या महसूस होता है, एक उत्कृष्ट अनुभूति मुझे इस प्रकृति में महसूस होती है। ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, जो मौजूद जो वस्तुएं हैं उनकी गहराई में नीचे तक चली गई है, दूर तक गहराई में बसी हुई है। डीपली इंटरफ्यूज, इंटरफ्यूज मीन्स इंटरमिक्स्ड, मीन्स मिली हुई है। क्लियर फ्रेंड्स? हुज ड्वेलिंग इज द लाइट ऑफ सेटिंग सन, और जो एक सेटिंग सन, एक जो अस्त हुआ सूर्य है, मीन्स जिसका निवास, हुज ड्वेलिंग, जिसका जो निवास है वो अस्त होते हुए सूर्य के प्रकाश में भी है। एंड द राउंड ओशन, और जो राउंड ओशन है, यानी एक कहना चाहिए समुद्र है, समुद्र में भी है। एंड द लिविंग एयर एंड द ब्लू स्काई, और उस विद्यमान हवा में है और उस ब्लू स्काई में है। एंड द माइंड ऑफ मैन, और मनुष्य के मस्तिष्क में है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी मुझे एक ऐसी शक्ति महसूस कर रहा हूँ मैं जो हर जगह है, मीन्स प्रकृति में किसी भी वस्तु की ओर मैं एक ऐसी अनुभूति महसूस करता हूँ जो दूर दूर तक मौजूद वस्तुओं की गहराई में बसी हुई है, जिसका निवास सूर्य में भी है, छुपते हुए सूर्य में भी है, आसमान में भी है, और वायु में भी है, समुद्र में भी है, और मानव के मस्तिष्क में भी है, यानी हर जगह जिसका निवास है। ऐसी शक्ति को, ऐसी आत्मा को मैंने इस प्रकृति में महसूस किया है। क्लियर फ्रेंड्स? मोशन, एक गति, एंड अ स्पिरिट, और एक आत्मा, एक गति और एक आत्मा, दैट इम्पल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स। और जो वर्ड इम्पल्स है, इम्पल्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक्साइट करना, किसी चीज़ को, किसी एक्शन को या सोचने को एक्साइट करना। क्लियर? ऑल थिंकिंग थिंग्स, कि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी चिंतनशील प्राणी हैं, थिंकिंग थिंग्स से मतलब हो गया विचार करने वाली वस्तु, यानी
चिंतनशील जिसे हम कहते हैं, चिंतनशील जो प्राणी हैं उनको सोचने के लिए जो क्या करती है, मजबूर कर देती है, यानी प्रेरणा उनको देती है। ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थॉट्स, और सभी प्रकार के जो वस्तुएं हैं उनके लिए, यानी सभी वस्तुओं को वो क्या करती है, विचारों की जो वस्तुएं हैं उन विषय वस्तुओं को गतिमान कर देती है। एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और सभी वस्तुओं में वो रोल कर जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? Therefore am I still, और अभी भी मैं क्या हूँ, a lover of meadows and the woods and mountains। अभी भी मैं क्या हूँ, फिर इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, और इसी कारण मैं अभी भी इस मीडोज कहते हैं ग्रासलैंड का, इस जंगल का, इन पर्वतों का मैं प्रेमी हूँ। क्लियर? तो लगभग आधी पोएम हो गई है फ्रेंड्स, 25 मिनट्स हो गई हैं। तो चलिए आधी और बची होगी, आधी क्या 1/3 ले रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम इसको जो कंप्लीट पोएम है वो ले लेंगे। लगभग मुझे लगता है 50-60, लगभग 160 लाइन के आसपास की पोएम है। तो 50 लाइन्स के आसपास आज हमने कवर कर ली, और इतनी ही बची हैं, और अगले लेक्चर में पोएम कंप्लीट हो जाएगी। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी को क्वालिटी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।